Hello everyone. Today we are going to start chapter number 6, class 8, the science, combustion and flame. Okay, बिना टाइम वेस्ट के अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं. We use different kinds of fuel for various purposes at home. अपन बहुत सारे प्रकार के फ्यूल यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में. इन इंडस्ट्री में भी यूज़ आते हैं और फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स में भी अपन क्या करते हैं, फ्यूल का यूज़ करते हैं. कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज इन अवर होम्स? क्या आप लोग कुछ फ्यूल का नाम बता सकते हैं जो अपने घर में यूज आते हैं? नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री. और ऐसे कुछ फ्यूल का नाम बताइए जो ट्रेड और इंडस्ट्री में भी यूज आते हों. वॉट फ्यूल्स आर यूज फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स? और ऐसे कौन से फ्यूल्स हैं जो रनिंग ऑटोमोबाइल्स चलाने में काम आए? तो ये अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था अपन ने कि कोल, पेट्रोलियम, डीजल ये फ्यूल्स हैं जो ऑटोमोबाइल्स के रन करने में काम आते हैं. योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक, आपकी लिस्ट में कौन कौन से फ्यूल्स कंटेन होंगे? काउडंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, ये सारे फ्यूल्स आपकी लिस्ट में कंटेन होंगे. यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल. आप सभी लोग इससे फेमिलियर होंगे कि किस तरह से कैंडल बर्न होती है. वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल? तो इसमें क्या डिफरेंस है कि जो कैंडल बर्न होती है और उसमें जो कोल बर्न होता है, जो फ्यूल कोल है वो बर्न होता है, उसमें क्या डिफरेंस है? मे बी यू वर एबल टू गेस राइट. हाँ, आप लोग सही समझ रहे हैं. कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम वेरस कोल डज नॉट. कैंडल्स किसके साथ बर्न होती है? फ्लेम के साथ बर्न होती है, लेकिन कोल ऐसा नहीं होता. सिमिलरली यू विल फाइंड मेनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट फ्लेम. आप ऐसे कुछ मटेरियल्स भी देख सकते हैं जो बिना फ्लेम के बर्न होते हैं. लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग. आज इस चैप्टर में अपन केमिकल प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग इट्स प्रोसेस. और किस तरह से कितने टाइप्स की फ्लेम प्रोड्यूस होती है इस प्रोसेस में, उसके बारे में स्टडी करेंगे. 6.1 व्हाट इज कंबशन? कंबशन क्या होता है? आगे क्या दे रखा है? रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7. अपन ने ऑलरेडी क्लास 7 में एक एक्टिविटी करी थी बर्निंग ऑफ रिबन, मैग्नीशियम रिबन की. वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते थे तो वो क्या फॉर्म करती थी? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करती थी एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट. और उसके साथ साथ वो हीट भी प्रोड्यूस करती थी और लाइट भी प्रोड्यूस करती थी. इसके फिगर 6.1 में दे रखा है इसके बारे में. ये 6.1 का फिगर है. इसमें मैग्नीशियम रिबन बर्न कर रखी है. इस फिगर में बताया है कि ये लाइट भी प्रोड्यूस कर रही है और हीट भी प्रोड्यूस कर रही है. वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल. अब अपन ऐसी सेम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे किसके साथ? चारकोल के साथ. होल्ड द पीस विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल. ना, अगर अपन को चारकोल का पीस लेना है और टोंग्स के साथ लेना है और उसको अपन को कैंडल की फ्लेम के पास ले जाना है, और बंसन बर्नर और किसी भी बर्नर के पास ले जाना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या आप लोग क्या देखेंगे? वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर. अपन क्या देखेंगे कि चारकोल एयर में बर्न होने लग जाएगा. वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. हम ये भी जानते हैं कि चारकोल और कोल बर्न होता है, एयर में ही बर्न होता है, और वो क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, हीट और लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं. अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. ऐसी केमिकल प्रोसेस जिस केमिकल प्रोसेस में सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन. और उसके साथ हीट भी प्रोड्यूस करे, उसको क्या बोलते हैं? अपन कंबशन बोलते हैं. इधर कंबशन की डेफिनेशन आइए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ ऑलराइट, आगे चलते हैं. द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल. और जो सब्सटेंस कंबशन में लाया गया हो उसको क्या बोलते हैं? उस सब्सटेंस को बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल, और उसको अपन फ्यूल भी कहते हैं. द फ्यूल मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. फ्यूल कोई सा भी हो सकता है, वो सॉलिड रूप में भी हो सकता है, लिक्विड रूप में भी हो सकता है, और फिर गैस के रूप में भी हो सकता है. समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन. कभी कभार लाइट भी क्या करती है? कंबशन का रूप देती है, आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो. या तो फ्लेम के रूप में और इसके ग्लो के रूप में. आपने अधिकतर देखा होगा लाइटनिंग को. इन द रिएक्शंस मेंशन्ड अबाउट मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस. ये जो अपन ने ऊपर रिएक्शंस करी है ये बताती है कि मैग्नीशियम और चारकोल क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंस है. वी वर टोल्ड दैट फूड इज अ फ्यूल फॉर अवर बॉडी. तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि फूड भी अपनी बॉडी के लिए एक फ्यूल के समान है. हाँ, बिल्कुल राइट. ये क्या है?
इन आवर बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस। अपनी बॉडी में भी फूड अपन जब खाते हैं तो उसको ब्रोक करते हैं, उसके बाद क्या आती है, रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ और वो हीट प्रोड्यूस होती है। वी लर्न, इसके बारे में अपन ने 6th-7th क्लास में पढ़ लिया था। अब एक्टिविटी करेंगे अपन। एक्टिविटी 6.1 में क्या दे रखा है देख लेते हैं। कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, अपन को कुछ मटेरियल्स इकट्ठा करने, स्ट्रॉ, मैच स्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, स्टोन पीसेस, ग्लास एक्सेट्रा, अंडर द सुपरविजन ऑफ ये टीचर। ये एक्टिविटी आप घर पे मत करिएगा, सिर्फ ये मैं समझा रहा हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पर। ओके, इफ कंबशन टेक प्लेस मार्क द मटेरियल कंबस्टिबल। अगर उनके जब उनको अपन कंबशन करेंगे तो अपन को बताना है कि कौन सा सब्सटेंस कंबस्टिबल है और कौन सा सब्सटेंस कंबस्टिबल नहीं है। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस विच आर कंबस्टिबल। क्या आप लोग और कंबस्टिबल सब्सटेंस के बारे में बता सकते हैं। यू कैन ऐड, आपको अगर बता सकते तो आप इस एक्टिविटी में ऐड कर दीजिएगा। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर विच कंबशन टेक्स प्लेस। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है सब्सटेंस को कंबस्टिबल होने के लिए, बर्न होने के लिए, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती है। ओके नाउ अब एक्टिविटी 6.2 में देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी कंबशन करने की कंडीशन क्या क्या रहती है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस एक्टिविटी में क्या दे रखा है। इस एक्टिविटी में अपन ने क्या लिया है, 3 टम्बलर लिए हैं, ग्लास लिए हैं और 3 कैंडल्स लिए हैं। अपन ने तीनों को क्या करा है, बर्न किया है। और सबसे फर्स्ट में अपन ने क्या करा है, उसके ऊपर ऐसे ग्लास लिए जो दोनों तरफ से क्या थी, खाली थी। दूसरी में अपन ने नहीं, एक तरफ से ग्लास को ऐसे उल्टा ढका है और उसके नीचे अपन ने क्या लगाया है, इस टाइप के 2 वुड पाइप लगाए, जिसके कारण से ऑक्सीजन इधर से अंदर जा सके। अब इसमें अपन ने वुड पाइप स्टैंड नहीं लगाए हैं। अपन ने क्या करा है, इसमें अपन ने स्टैंड नहीं लगाया है। अपन ने डायरेक्ट ही अपन ने ग्लास को ऊपर से कवर कर दिया है, जिसके कारण से ऑक्सीजन इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और थर्ड वाले में अपन ने क्या करा है, इसको अपन ने किसी शीट से ढक दिया है। तो क्या होगा कि कौन से स्टेज में कंबस्टिबल होगा, फर्स्ट वाली स्टेज में क्या होगा, अपनी कैंडल बर्न होगी। क्यों, क्योंकि क्या है, उसको रिक्वायरमेंट और सफिशिएंट अमाउंट की ऑक्सीजन उसको मिल रही है। सेकेंड वाली कंडीशन में उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और थर्ड वाली कंडीशन में भी उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, इसलिए कैंडल क्या होगी, बर्न नहीं हो पाएगी। वी फाइंड दैट कंबशन एयर इज नेसेसरी। अपन को पता है कि कंबशन करने के लिए एयर क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए। कैंडल जो फर्स्ट केस में बर्न होगी, सेकेंड केस में चिमनी के अंदर एयर नहीं जा पा रही तो कैंडल बर्न नहीं होगी, और थर्ड केस में द फाइनली गोज ऑफ बिकॉज एयर इज नॉट अवेलेबल। फाइनली क्या होगी, थर्ड केस में एयर बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। We have read that the sun produces its own heat and light. अपन ने पढ़ रखा है कि सन क्या करता है, खुद की हीट और खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है। इज इट ऑल्सो सम काइंड ऑफ कम्बशन। क्या ये सम काइंड का कम्बशन है क्या। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस। सन के अंदर हीट और लाइट किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है। और ये अब हाईएस्ट जब क्लासेस में चले जाएंगे तब आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ओके नाउ एक्टिविटी 6.3 में देखेंगे क्या दे रखा है। टेक प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल और एन आयरन प्लेट और तवा। अपन को क्या करना है कि एक बर्निंग वुड लेना है और एक चारकोल का पीस लेना है बर्निंग को, और उसको आयरन प्लेट पे और तवा पे रख देना है। कवर इट विद द ग्लास जार और अ टम्बलर। और अपन उसको कवर करेंगे एक टम्बलर और ग्लास जार से और किसी भी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार से। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। देखना है कि क्या होगा। डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम। क्या चारकोल थोड़ी टाइम बाद बर्न होना स्टॉप हो जाएगा। कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई इट स्टॉप बर्निंग। तो वो हो जाएगा, तो क्यों होगा बर्न, क्यों स्टॉप हो जाएगा, इसका रीजन आप मुझे बताना। यू माइट हैव हियर्ड व्हेन द क्लोथ्स ऑफ ए पर्सन कैच फायर द ओके आपने सुना होगा कि कभी किसी पर्सन के क्लोथ्स में फायर लग जाती तो क्या करते हैं अपन, द पर्सन इज कवर्ड द ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर। आग को बुझाने के लिए अपन उसको पर्सन को ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये पर्सन को कैसे कवर कर रखा है, ब्लैंकेट से कवर कर रखा है। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस। अपने कुछ एक्सपीरियंस को रिकॉल करिए। डज अ मैजेस्टिक बर्न बाय इटसेल्फ, हाउ डज इट बर्न। क्या मैजेस्टिक अपने आप जल जाती है बिना किसी के मतलब मैजेस्टिक अपने आप जल जाती है क्या।
यू मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर, आपको बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर का भी एक्सपीरियंस होगा। डज इट बर्न व्हेन बर्निंग मैचेस स्टिक ब्रॉट नियर इट, एक पीस ऑफ पेपर लेंगे और उसके बाद जलती हुई मैचेस स्टिक लाएंगे तो क्या पेपर जलना स्टार्ट हो जाएगा क्या? कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड टू ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर टू इट, और सेम ऐसे करेंगे, एक बर्निंग मैच स्टिक लेंगे उसके पास लकड़ी का टुकड़ा लेके आएंगे तो लकड़ी बनाना स्टार्ट हो जाएगी क्या? वाई डू यू हैव टू यूज पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल, और अपन पेपर का और केरोसिन ऑयल का क्यों यूज़ करते हैं जब अपन किसी लकड़ी और एक कोल को जला रहे हो तो? हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर, ऐसा सब क्यों होता है? तो बर्निंग सबसे फर्स्ट क्या है आंसर है कि बर्निंग खुद मैच स्टिक खुद से बर्न नहीं होती, जब अपन उसको रब करेंगे तब वो बर्न होना स्टार्ट होती है। सेकंड, अगर जब अपन बर्निंग मैच स्टिक को पेपर के पास ले जाएंगे तो पेपर बहुत जल्दी बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू जब अपन बर्निंग मैच स्टिक को अपन वुड के पास ले जाएंगे या चारकोल कोल के पास ले जाएंगे तो वो बर्न होना स्टार्ट नहीं होगा। और थर्ड है कि अपन को वुड और कोल को जलाने के लिए केरोसिन ऑयल और बहुत सारे पेपर की यूज़ होते हैं क्योंकि उनका क्या है टेम्परेचर ज़्यादा है, उनके बर्निंग का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए उनको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए रहता है। इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, इससे पहले कुछ दे रखा है अपन को। हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर, क्या आपने फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना है? इस पिक में है, ये क्या है, फॉरेस्ट में लगी हुई आग ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर, बहुत जब समर सीजन में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट होती है। एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रासेस कैच फायर, तो कुछ जगहों पे क्या होता है कि ड्राई ग्रास क्या कर लेती है, फायर कैच कर लेती है। फ्रॉम ग्रासेस इट स्प्रेड्स टू ट्रीज, और वो ग्रासेस जो जलती हुई ग्रासेस है वो ट्रीज तक पहुंच जाती है और बहुत जल्दी क्या होता है कि फॉरेस्ट में सब जगह आग लग जाती है। उसको उस आग को उस फायर को बुझाना बहुत ज़्यादा क्या है, कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। डू दिस एक्सपीरियंस टेल यू डैट डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर, ये जो अपने सारे एक्सपीरियंस करे वो क्या बताते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंस डिफरेंट टेम्परेचर पे जलना स्टार्ट होते हैं। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर, जो सबसे कम टेम्परेचर होता है जहाँ पे सब्सटेंस क्या करता है, फायर को कैच करता है, उसको क्या कहते हैं अपन, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसमें सब्सटेंस फायर को कैच करता है उसको क्या कहा जाता है, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। ओके, कैन यू टेल नाउ व्हाई मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर, क्या आप बता सकते हैं कि मैच स्टिक खुद से फायर कैच क्यों नहीं करती? वाई डज अ मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग, और जब अपन मैच स्टिक को रब करते हैं किसी साइड पे या मैच बॉक्स पे तभी वो स्टार्ट क्यों होती है बर्न करना? इसका अपन आंसर देंगे बट इन नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में अपन इधर से कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।